all in this video tutorial of complex number. Guys, we have done with the introductory part of the complex number, and we have discussed the power of I, right? In the last video I have discussed power of I to the power any positive number and negative number we have done already. So in the last class I have introduced the complex number, and I have told you the standard format of complex number is z is equals to x plus iy, और in some books it is a plus ib. ओके दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है. योर x is representing the real part of your complex number and y is representing, this part is representing, I mean the imaginary part of your complex number. ठीक है, तो हमको पहले से ही पता चल गया था हमारे लास्ट वीडियो से. उसका डिस्क्रिप्शन जो उसका लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लीजिएगा अगर आपने विजिट नहीं किया है तो. मेरा प्रीवियस वीडियो इसका पार्ट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1, ठीक है. तो ये जो x है इट इज अ रियल पार्ट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड y इज योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. दिस पार्ट, क्योंकि उसके साथ में आयोटा लगा हुआ है. तो गाइस टुडे आई एम गोना डिस्कस अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. देखो जब भी अपन ने शुरू में एकदम जब अपन छुटपन में पढ़ना स्टार्ट किए थे तो मैम हम लोग को सिखाती थी ना दैट 5 + 2 को कैसे लिखना है. तो अपन क्या करते थे, पहले 5 लाइंस खींचते थे, ठीक है, फिर प्लस होता था, फिर 2, फिर यहाँ से काउंटिंग होती थी 1 2 3 4 5 6 7, और फिर अपन क्या करते थे 7 लिख देते थे, ठीक है. तो वो भी तो अलजेब्रा को सिखाना ही था, राइट, कि आपने नंबर्स को कैसे ऐड करना है ना. वैसे ही सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर आपके नंबर सिस्टम का एक बहुत ही नया और डिफरेंट सा नंबर है, सो वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमको उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है. तो अपन क्या करते हैं, इसको करके देखते हैं. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस एनलिस्टेड हैं, डू नॉट लुक इनटू इट, ठीक है. पहले आप सीखते रहो कि कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. तो फटाफट गाइस अपन स्टार्ट करते हैं. पहले तो अपन कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज टू -2 + 3i हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना. मे बी ऐसा हो सकता है 4 माइनस ऑफ 5i, मे बी ऐसा हो सकता है 4 प्लस ऑफ 6i, मे बी ऐसा हो सकता है √2 प्लस ऑफ i, या फिर -√2 माइनस ऑफ i. तो ऐसे किसी भी तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है. आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको x और y पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव दिख रहा है, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि द वैल्यू ऑफ x और y और द वैल्यू ऑफ a और b कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, ठीक है ना. सो दीज आर द एग्जांपल्स. यू कैन राइट सच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर द एग्जांपल, राइट. आप देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे मेरा x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना. आपको बस वो सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो x और y है या फिर आपका जो a और b है, इट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव. तो इस तरीके से आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है. पर अगर आपको कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात आई तो कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को सिखाते चल रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ 3i and z2 is equals to 1 minus of i. Okay, now let's do the solution. I'm adding these complex number, ठीक है, एडिशन अपन पढ़ रहे हैं. तो I will write z1 plus z2. Okay, so it will be 2 plus 3i plus of 1 minus of i. तो guys I want to tell you कि ये जो इसका रियल पार्ट है z1 का, वो z2 के रियल पार्ट के साथ में ऐड होगा. So it will be 2 plus 1, right? एंड जो आप इसका इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के साथ में ऐड होगा. और फिर इसको इजी कर देते हैं. तो पहले आप ब्रैकेट ओपन कर लो. इट विल बी 2 plus 3i plus of 1 minus of i. So 2 plus 1 will give you 3 and 3i minus of i will give you 2i, ठीक है. तो ये आपने क्या कर लिया, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको यहाँ से अपन सेक्शन कर दिए रहते हैं, ठीक है. ये क्या हो गया आपका एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. रियल वाला रियल से ऐड होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से, ठीक है. अब करते हैं अपन सब्ट्रैक्शन. कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जैसे अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर्स को, बिल्कुल वैसे ही अपन यहाँ भी करेंगे, ठीक है. आई एम डूइंग z1 माइनस ऑफ z2, सो इट विल बी 2 plus 3i माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ i. ओके, आई एम जस्ट ओपनिंग द ब्रैकेट. इट विल बी 2 plus 3i माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ प्लस i. ओके, अगेन द रियल विल बी subtracted with the real one and the imaginary will be subtracted with the imaginary one. So guys, just look at here. 2 minus 1 will give you 1. But here you can see for this minus, this and this minus will become positive. So it is 3i plus i will be 4i. Okay? तो you can see कि प्लस और माइनस करना तो बहुत आसान है, जैसे अपन नॉर्मल नंबर्स में करते हैं.
बस यहाँ पे क्या है कि रियल वाला रियल के साथ में अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ में. व्हाट अबाउट मल्टीप्लीकेशन? व्हाट अबाउट मल्टीप्लीकेशन? लेट्स हैव मल्टीप्लीकेशन. सो गाइस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, देखिए ये 2 जो है वो नॉर्मली मल्टीप्लाई होगा इस 1 माइनस आई से, जैसे हमारा एलजेब्रा में होता है. एंड दिस 3i विल गेट मल्टीप्लाइड विद द 1 माइनस ऑफ i. सो इट विल बी 2 माइनस ऑफ 2i, it will be 3i minus of 3i square. Now I'm writing it over here. So it will be 2 plus 3i minus of 2i will give you I. And what is the value of I square? It was minus 1. We have already discussed in our last class. ठीक है? So just write it down. 3 into minus 1. So it will be 2 plus I and minus minus plus. So it is 5 plus I. So guys, you can see, you can check your addition, subtraction and your multiplication. We are getting that the any operations between the two complex number gives the new complex number as an answer. ठीक है? Any operation between the two complex number gives a new complex number as a answer. ठीक है? तो अब क्या करना बचा है हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद. नाउ इट इज अ टाइम फॉर डिविजन. ठीक है? डिवीजन में अपन नॉर्मली 11/2 कर देते हैं, तो कैसा हो जाता है 2 5 10. तो आप बोलते हैं मैम ये क्वेश्चन की रिमाइंडर. ठीक है? अब ऐसा नहीं होगा. अब अपन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बिल्कुल नहीं होता है. ठीक है? आपने लिखा कि z1 is equals to 2 plus 3i and z2 is equals to 1 minus of i. And I need to find out the value of z1 by z2, which is 2 plus 3i upon 1 minus of i. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं यार 1 minus of i और ये 2 plus 3i, तो क्या आपको 1 minus i का टेबल पता है? नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है. आज तक अभी हम लोगों ने कभी 1 minus of i का टेबल नहीं देखा था. तो आप बोलोगे कि मैम जब मेरे को 1 माइनस ऑफ i का टेबल ही नहीं पता तो कैसे अपन डिवीजन सॉल्व करेंगे? बिल्कुल करेंगे. जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में z1 by z2 टाइप का कोई फॉर्मेट दिखाई दे या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे, तो क्या करना है? यू जस्ट नीड टू डू द rationalization. So I'm rationalizing the denominator. It will be 1 plus i and 1 plus i. मतलब ये जो डिनोमिनेटर में जो भी कुछ लिखा होता है उसका बीच का साइन चेंज करके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है ना? तो इट विल बी लाइक 2 plus 3i into 1 plus i and it will be 1 minus of i and 1 plus i. Just do the normal calculation. ठीक है? अभी आप लोगों को मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था. So it will be 2 into 1 plus i and 3i into 1 plus i. And denominator you can see it is a minus b, a plus b, so it will be a square minus of b square. Guys, I'm dropping this multiplication wala part because I don't have space in the board. So you can see it is nothing but 2 into 1 will be 2, it is 2i, it is 3i into 1 will be 3i and 3i और i, तो ये 3i square हो गया. ठीक है? और ये हो गया आपका 1 plus 1. क्यों? i square की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है. बार बार नहीं बताना चाहिए मेरे को. ठीक है ना? तो ये हो गया आपका 2i plus 3i will be 5i and you can see it is 3i square. तो i square की वैल्यू -1, तो 3 into -1 will give you minus of 3 and it is 2. So guys, you can see 2 minus of 3 it is -1 plus of 5i upon 2, or more I can write it as minus of 1 by 2 plus of 5 by 2 and i. तो आप देख रहे हैं again I have done the division and I have got the new complex number. तो आप कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में आपको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन आंसर प्राप्त हो जाएगा. ठीक है? मिल जाएगा. ठीक है? ओके, तो ये हो गया आपका पूरा अलजेब्रा. ठीक है? अब अपन क्या करते हैं? क्वेश्चंस लगाते हैं. लेट्स हैव क्वेश्चंस. फटाफट सॉल्व करते हैं. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है. नॉर्मल कैलकुलेशन है, उसको अपन 1 by 1 करके देखते हैं तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा. ठीक है? सो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन एनलिस्ट किए हुए हैं. अपन कुछ सिंपल प्रॉब्लम करते हैं. 1 वाला कर रही हूँ मैं. सोल्यूशन नंबर 1. देखो आप यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में बहुत ध्यान से देखो. इट इज a plus b, a minus b. इट मीन्स इट विल बी a square minus of b square. एंड इन द डिनोमिनेटर यू कैन सी ये वाला ब्रैकेट है √3 प्लस ऑफ √2i. ये माइनस को आप ओपन कर दो, अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो. इट विल बी -3 प्लस ऑफ i√2 प्लस ऑफ i√2. ठीक है? तो you can see guys, it will be nothing but 3 square 9, I square into 5, √5 का 5 हो जाएगा. ठीक है? And you can see this is √3 minus √3 cancelled out. ये सेम टर्म 2 बार है, तो you can write 2 √2i.
2 टाइम्स है ना, 2 बार आई हुए हैं, तो 2 रूट 2 आई. सो इट विल बी 9. आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 5 और ये हो गया 2 रूट 2 आई. सो इट इज 14 2 रूट 2 आई. 2 1 2 7. बाहर बहुत बारिश हो रही है, मे बी आप लोग को वीडियो में कुछ नॉइज सुनाई दे रहा हो, तो दैट नॉइज इज जस्ट बिकॉज ऑफ रेन. ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि 7 बाई रूट 2 आई. ठीक है ना, और ये हमारे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है. हमको चेंज किसमें करना है, a प्लस आई बी में. तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट मल्टीप्लाइड विद द रूट 2 आई एंड डिवाइडेड विद द रूट 2 आई, जैसे अभी अपन ने डिविजन में किया था. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इट बिकम 7 रूट 2 आई एंड इट इज रूट 2 इंटू रूट 2 विल बी 2 और आई स्क्वायर. सो इट इज नथिंग बट 7 रूट 2 आई अपॉन minus of 2. One more simplification I can do, which is root 2 into root 2. I can write this 2 as root 2 into root 2. So this and this would get cancelled out. It will be 7i root 2 और ये माइनस भी रहेगा, तो I can more write it as 0 minus of 7i by root 2. तो ये हो गया आपका आंसर. अब आप बोलोगे कि मैम आपने आंसर यहीं पे क्यों नहीं लिख दिया था, या फिर आपने आंसर यहीं पे क्यों नहीं लिख दिया था, आपने क्यों ये वाला स्टेप क्यों परफॉर्म किया. क्योंकि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट हमेशा a प्लस आई बी होता है, कभी भी आपका आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा. ठीक है, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, हमको रूट 2 आई और रूट 2 आई को ऊपर और नीचे, इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ा. ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन गाइस, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, मैं एक हिंट देके छोड़ रही हूँ उसको. इट इज 1 प्लस 1 बाई आई एंड स्क्वायर. पहले तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, दैट 1 प्लस आई इज 1 प्लस आई को आप ऐसे लिखेंगे, इट विल बी आई अपॉन आई स्क्वायर. सो इट इज आई अपॉन -1, इट इज माइनस ऑफ आई. तो 1 बाई आई इज ऑलवेज माइनस ऑफ आई. 1 बाई आई इज ऑलवेज माइनस ऑफ आई. कैसे हो गया आपको ये मैंने दिखा दिया है. ठीक है, तो आप देखो आप क्वेश्चन नंबर 2 में, योर क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 माइनस ऑफ आई स्क्वायर. इट सिंपली मीन्स दैट 1 माइनस ऑफ आई होल स्क्वायर. सो इट इज a स्क्वायर प्लस of b square minus of 2 into a into b. So it is 1 minus of 1 minus of 2. So you can see this and this get cancelled out. -2 is my answer, or more you can write -2 plus of 0 into I. This is my answer. ठीक है, so I hope आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 3 is homework for you because आपको सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है. -1 minus I minus will be +1 and it will be minus of 6i. वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, what about the question number 4? What about question number 4? क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान है. देखो आपके पास में 3 डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं. ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, प्लस है और माइनस है. जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट. सो इट विल बी 1 by 3 i 7 by 3. You can see it is plus 4 plus of I 1 by 3, or more I can write it as like this, I 1 by 3 minus 4 by 3 and minus of I. अब देखो सारी रियल वैल्यूज को आप एक साथ लिख लो. 1 by 3 4 plus of 4 by 3 and all imaginary values are in the second bracket. 7 by 3 1 by 3 and -1. ठीक है, मैंने क्या किया, रियल वाले को एक ब्रैकेट में कर दिया, इमेजिनरी को दूसरे ब्रैकेट में कर दिया. अब क्या करेंगे अपन, जस्ट डू द कैलकुलेशन. द एलसीएम विल बी 3, इट इज 1, इट विल बी 12, इट विल बी 4. ठीक है ना, एंड इट इज I, अगेन द एलसीएम इज 3, इट इज 7, इट इज 1, इट इज -3. ठीक है, सो गाइज ये कैसे होने वाला है, 12 4 16 और ये हो गया 17 by 3 एंड इट इज I 7 plus 1 8 minus of 3, तो ये हो गया 5 by 3. बिंगो, आई गॉट द आंसर. ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, सिंपल कैलकुलेशन था, ब्रैकेट ओपन किया और आंसर हमारा आ गया. ठीक है, अब व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी मच इजी क्वेश्चन. लेट्स रब इट. तो आपको ये समझ में आ रहा होगा दैट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज 1 upon 1 minus of I to the power 4. So it will be 1 upon 1 minus of I to the power 4. मेरे को पता है कि डिनोमिनेटर में मुझे I नहीं चाहिए, उसको जब तक मैं सॉल्व नहीं करूंगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता. तो आई एम जस्ट सॉल्विंग द term inside this bracket. It is 1 minus of I. I'm writing 1 minus of I into 1 plus of I, 1 plus of I. It means I'm doing the rationalization. ठीक है, so it will be 1 plus I. In the numerator, 1 will get multiplied with the 1 plus I and you will get 1 plus I. It is a minus b, a plus b, so it is a square minus of b square and to the power 4.
So it is 1 plus I, and guys you can see it is 1 square minus I square की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इसलिए ये +1 हो गया. एंड नाउ यू कैन सी इट इज 1 प्लस आई अपॉन 2 टू द पावर 4. तो आप इसको और लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 4 एंड 1 प्लस आई टू द पावर 4. तो 2 टू द पावर 4 कितना हो गया 16. 2 टू द पावर 4 कितना हो गया 16. एंड गाइज 1 प्लस आई टू द पावर 4 कैन बी रीरिटन एज दिस एंड दिस. ठीक है, आप इसको एक्सपैंड कीजिए, सॉल्व कीजिए, यू गेट द आंसर. आपको पता है ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर, इट विल बी -1 प्लस ऑफ 2i. सिमिलरली ये भी ऐसा ही होगा. ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 2 जा 4 i स्क्वायर और ये हो गया 16, 4 1 जा 4 4 जा और i स्क्वायर की वैल्यू -1. तो आंसर इज -1/4. ठीक है, तो अपने को लेकिन वैसा नहीं लिखना है. फिर से आइए वापस, it will be -1/4 plus of 0 into iota. This is my answer. So guys, these are the questions we have done from the topic algebra of complex number. Here I have discussed all the algebraic calculation, which is addition, subtraction, multiplication and division. ठीक है, तो thank you for watching this video and stay continued with me. In the next lecture we'll discuss the new concepts on the complex number in my upcoming videos. So guys, तब तक के लिए thank you. Do like my video, share it and subscribe my channel. Thank you guys. To like, share my video and please subscribe to my channel.